Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड पार्ट हम करेंगे आज. इसमें क्या क्या देखेंगे आज हम वो देख लेते हैं. तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ग्रुप ई. ठीक है, ग्रुप ई टाइप की हम बिल्डिंग्स देखेंगे. दैट मीन्स बिजनेस बिल्डिंग्स देखेंगे. ग्रुप ई में हमारे पास आ जाती हैं बिजनेस बिल्डिंग्स. ग्रुप ई, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं बिजनेस बिल्डिंग्स. देख लेते हैं इसको. दीज आर द बिल्डिंग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर कीपिंग द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो अब बिजनेस बिल्डिंग इसका नाम है. तो ये जो बिल्डिंग्स है वो किसके लिए यूज होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए. जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हमें करनी है या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमारे पास ये बिल्डिंग्स यूज होती हैं. फॉर कीपिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड है वो भी हम उन बिल्डिंग्स में स्टोर करके रखते हैं. The buildings used for professional establishments, service facilities, etc. also come under this class of building. ठीक है, तो जो हमारे पास बिल्डिंग है जैसे कि प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स. ठीक है, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स होगी हमारे पास कि जहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई हो स्पेशली वो सर्विस फैसिलिटी. कोई सर्विस फैसिलिटी देने के लिए, जैसे मान लो कोई हमारे पास कोई एसी वगैरह है या फिर कोई भी यूटिलिटी हमारे पास है उसको उसकी सर्विस देने के लिए बिल्डिंग बनाई है तो वो आ जाती है हमारे पास बिजनेस बिल्डिंग में आ जाती है. ठीक है, हमारे पास जो सिटी हॉल्स हैं, टाउन हॉल्स हैं, कोर्ट हाउसेस हैं, लाइब्रेरीज हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर ही आ जाते हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स के अंदर ही आ जाते हैं. ठीक है, क्लासिफाइड इन दिस ग्रुप सो फार एज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दिस इज ट्रांजैक्शन ऑफ पब्लिक बिजनेस. ठीक है, तो जितना भी हमारे पास सिटी हॉल्स है, टाउन हॉल्स है, कोर्ट हाउसेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो ये सारी हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं इनका जो फंक्शंस है वो ट्रांजैक्शन का है. ट्रांजैक्शन ऑफ पब्लिक बिजनेस. ठीक है, पब्लिक का जो बिजनेस है उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए ये बिल्डिंग्स है मोस्टली. जैसे सिटी हॉल है तो पब्लिक यहाँ पे आती है, टाउन हॉल यहाँ पे भी, कोर्ट हाउसेस तो वहाँ पे भी पब्लिक का आना जाना रहता है. तो ये जो इनका जो सबका फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो है ट्रांजैक्शन ऑफ पब्लिक बिजनेस. ठीक है, एंड कीपिंग ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, और बुक्स एंड रिकॉर्ड रखना. ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास ये बिल्डिंग्स हैं ये सारी आ जाती है हमारे पास बिजनेस बिल्डिंग्स में. ठीक है, द फॉलोइंग आर द सब डिविजन्स ऑफ बिजनेस बिल्डिंग. जो बिजनेस बिल्डिंग्स हैं इसकी सब डिविजन्स है हमारे पास बिजनेस बिल्डिंग्स की. वो कौन कौन सी सब डिविजन है? ई वन में हमारे पास ई वन बिल्डिंग्स में हमारे पास आ जाती है ऑफिसेस आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं. उसके बाद प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स आ जाती हैं. प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया कि जो भी प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनके लिए बिल्डिंग्स बनाई होती है वो आगे प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स. ठीक है, लाइक ऑफिसेस ऑफ इंजीनियर. प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि हमारे पास इंजीनियर्स है उनके लिए ऑफिस बना दिया तो वो भी बिजनेस इसमें आ जाता है, बिजनेस बिल्डिंग्स में आ जाती हैं. जैसे आर्किटेक्ट्स के लिए बिल्डिंग बना दी, डॉक्टर्स के लिए बिल्डिंग बना दी, लॉयर्स के लिए बिल्डिंग बना दी. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती हैं बिजनेस बिल्डिंग्स के अंदर. ठीक है, तो जैसे ही मैं बिजनेस बिल्डिंग्स की बात करूंगा तो इसका मतलब हो गया कि ये सारी बिल्डिंग्स जो है ग्रुप ई के अंडर आती हैं. ठीक है, तो अगर इसकी हमने सब डिविजन्स देखनी है, इसके सब टाइप्स देखनी है तो हमने इसकी डिनोशन करनी है ई1 से, क्योंकि ई का मतलब हो गया, ग्रुप ई का मतलब हो गया बिजनेस बिल्डिंग्स, और बिजनेस बिल्डिंग के अंदर ये आ गई इसकी फर्दर फर्स्ट टाइप. ठीक है, सेकंड है इसमें हमारे पास सब डिवीजन आ जाती है ई टू टाइप बिल्डिंग. ई टू टाइप दैट मीन्स बिजनेस बिल्डिंग्स ऑफ सेकंड टाइप. ठीक है, तो इसमें हमारे पास लेबोरेटरीज आ जाती हैं, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स आ जाती हैं. ठीक है, उसके बाद टेस्ट हाउसेस आ जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? ई2 के अंदर. अगर हम ई3 की बात करें तो ई3 में हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन आ जाती हैं. ठीक है, तो ये सारी आ जाती हैं हमारे पास ई3 के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ग्रुप एफ.
ठीक है। ग्रुप एफ टाइप की हमारे पास बिल्डिंग है, उसमें हमारे पास है मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स। ठीक है, तो मर्चेंटाइल बिल्डिंग हमारे पास आ जाती है ग्रुप एफ में। अगर कोई बोले मर्चेंटाइल जो बिल्डिंग है वो किसके अंडर आती है, हमने बोलना है ग्रुप एफ के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो इस मर्चेंटाइल बिल्डिंग में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे शॉप्स आ गई, स्टोर्स आ गए। ठीक है, फॉर डिस्प्ले। ठीक है, शॉप्स एंड स्टोर्स फॉर डिस्प्ले एंड सेल ऑफ मर्चेंडाइज इधर होलसेल और रिटेल। ठीक है, तो जो भी हमारे पास शॉप्स या फिर स्टोर आ जाते हैं, दैट मीन्स मर्चेंडाइज के लिए आइदर होलसेल, चाहे वो होलसेल स्टोर हो चाहे वो रिटेल स्टोर हो, तो वो आ जाते हैं हमारे पास मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, और इन बिल्डिंग्स की फर्दर सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी है। सब क्लासिफिकेशन दी है F1 टाइप बिल्डिंग, ठीक है, F2 टाइप बिल्डिंग। ठीक है, तो F क्या है यहाँ पे, F का मतलब हो गया मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स। ठीक है, F1 के अंदर हमारे पास आ जाती हैं शॉप्स, आ जाती हैं स्टोर्स, आ जाते हैं मार्केट्स विद एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये F1 के अंदर आ जाता है। F2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स। ठीक है, अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर F2 में आ जाते हैं हमारे पास। देन डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमारे पास आ जाते हैं विद मोर देन 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाते हैं F2 के अंदर। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर तब भी आपको समझ ना आए तो आप इंटरनेट पे भी उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। टॉपिक तो मैंने बता दिया है, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड में अगर दिक्कत आ रही है तो वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बिल्डिंग हमारे पास है ग्रुप जी। तो ग्रुप जी में हमारे पास कौन सी टाइप की बिल्डिंग आएगी, ग्रुप जी में हमारे पास आ जाएंगी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स अगर हम बोलें किस ग्रुप में आती हैं, वो ग्रुप जी में आती हैं। ठीक है, अगर कोई बोले इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कौन से ग्रुप में आती हैं, हम बोलेंगे ग्रुप जी में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एनी बिल्डिंग और इट्स पार्ट इन विच प्रोडक्ट्स और मटेरियल ऑफ ऑल काइंड्स आर फैब्रिकेटेड। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग होगी जहाँ पे मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर मटेरियल जो हैं बनते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनते हैं या फिर मटेरियल जहाँ पे बनते हैं वो बिल्डिंग्स आ गई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं वहाँ पे। fabricated or assembled, fabricated or assembled or manufactured or processed। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फैब्रिकेट मतलब तैयार होना, वहाँ पे बनती है वो चीज़। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी मटेरियल। असेंबल्ड हो गया खाली प्रोडक्ट पार्ट वगैरह बने हुए आते हैं, वहाँ पे खाली उनको जोड़ा जाता है। असेंबल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है वहाँ पे ही तैयार करना, रॉ मटेरियल ला के वहाँ पे प्रोडक्ट को तैयार करना, और प्रोसेस्ड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। ड्राई क्लीनिंग प्लांट, जैसे ड्राई क्लीनिंग के प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग की जाती है क्लॉथ्स की, वो प्लांट आ जाते हैं। उसके बाद पावर प्लांट वगैरह आ जाते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पंपिंग स्टेशन आ जाते हैं, गैस प्लांट्स आ जाते हैं, डेयरीज आ जाती हैं, सॉ मिल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी आ जाती है हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हमारे पास कौन से ग्रुप में आती हैं, ग्रुप जी में। ठीक है, on the basis of degree of hazard industrial buildings are subdivided। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की भी कुछ सब डिविजन हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ hazard। hazard होता है खतरा, मतलब उसका कितना खतरा है उसके बेसिस पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को सब डिविजन मतलब सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, द hazard of occupancy shall be the relative danger of start and spread of fire, the danger of smoke or gases generated, the danger of explosion or other occurrences potentially endangering lives of the occupants of the building। ठीक है, तो हमने बोला कि जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं ऑन द बेस ऑफ हजार्ड हमने डिवाइड की हैं। तो हजार्ड में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ हजार्ड आ जाते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्प्रेडिंग ऑफ फायर। ठीक है, आग का लगना। ठीक है, आग स्प्रेड करनी मतलब एक जगह से दूसरी जगह आग लगनी। उसके बाद हम बात करें डेंजर ऑफ स्मोक और गैस। ठीक है, डेंजर ऑफ स्मोक और गैस, स्मोक और गैस से खतरा। उसके बाद डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, कोई बम धमाका वगैरह उसके वजह से कोई जैसे बम वाली कोई चीज़ बन रही है
उससे भी खतरा हो सकता है, ठीक है। अदर occurrences potentially endangering lives of the occupants of the building, और भी कोई सारे हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स बन रही हैं, उससे भी खतरा हो सकता है, तो जिससे ह्यूमन या फिर जो भी उस बिल्डिंग में रह रहा है उसको खतरा हो, तो वो आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के जो सब टाइप हैं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। Where different degrees of hazard of occupancy exist in different parts. The most hazardous of those shall govern the classification. ठीक है, The following are the subdivisions of industrial building. तो हमारे पास subdivisions हैं industrial building की, हम देख लेते हैं कौन कौन सी subdivision है industrial buildings की। नेक्स्ट इसमें इसी के टॉपिक की बात करें, अदर गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन। तो जो भी क्लासिफिकेशन है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अदर गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग, तो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं क्लासिफाई करने के लिए बिल्डिंग्स को। द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया NBC, ठीक है, NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया गिव्स द फॉलोइंग एडिशनल गाइडलाइंस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है। तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड है इंडिया का, उसने हमारे पास एडिशनल गाइडलाइंस दी है बिल्डिंग्स को क्लासिफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 4 पार्ट हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एनी बिल्डिंग नॉट कवर्ड अंडर द अबव ग्रुप शैल बी क्लासिफाइड इन द ग्रुप विच मोस्ट नियरली रिजेंबल्स इट्स एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड यूज, ठीक है। तो जो भी हमने ऊपर ग्रुप देखे, तो अगर कोई बिल्डिंग उसके अंडर नहीं आ रही है, उन ग्रुप्स के अंडर नहीं आ रही है, तो जो भी बिल्डिंग हमारे पास है, अगर वो उनसे मिलती जुलती है तो हम उसको उस ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इफ देर इज अ चेंज इन ऑक्यूपेंसी, ठीक है, अगर ऑक्यूपेंसी में चेंज हो जाती है, सच बिल्डिंग शैल बी मेड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू ग्रुप ऑफ आर सब डिवीजन, ठीक है। तो अगर ऑक्यूपेंसी में चेंज हो जाती है, मान लो हम ऑन द बेसिस ऑक्यूपेंसी देख रहे थे कि मतलब कौन वहां रहता है, कौन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे थे। अगर ऑक्यूपेंसी में कोई चेंज आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो न्यू सब डिवीजन बना सकते हैं अपने से, ठीक है। इफ द न्यू ऑक्यूपेंसी इज लेस हजारियस, अगर जो न्यू ऑक्यूपेंसी वहाँ पे एस्टेब्लिश की जो हमने, वो लेस हजारियस है, मतलब वो खतरनाक इतनी नहीं है, मतलब वो डेंजरस नहीं है, तो तब क्या होगा, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड फॉर द न्यू ग्रुप आर सब डिवीजन, ठीक है। तो अगर जो हम नई जो ऑक्यूपेंसी या फिर नई कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो अगर हजारियस नहीं है, मतलब उससे कोई खतरा नहीं है किसी को, तो उसको किसी नए ग्रुप में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप जो भी पुराने ग्रुप हमने देखे उसमें किसी में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल बी नेसेसरी बिफोर एनी चेंज इज अफेक्टेड इन द कैरेक्टर ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है। जो सर्टिफिकेट है ऑक्यूपेंसी का, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब कि कौन सी बिल्डिंग है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो बिल्डिंग जो है अप्रूव नहीं होगी। बिफोर एनी चेंज इज अफेक्टेड इन द करेक्टर ऑफ ऑक्यूपेंसी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अगर किसी चीज़ में भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.